जय शुकी। मैं हूँ प्रियंका रामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है। पोप लियो ने कहा, एआई विकास को संवाद के पुल बनाने और भाईचारे को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। संत थॉमस पल्ली समुदाय पोप लियो के स्वागत हेतु उत्सुक है। गाजा में फिर बच्चों का नरसंहार। तमिलनाडु धार्मिक संगठनों ने हिंदू तीर्थस्थल पर तालाब जीर्णोद्धार के साथ पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत की। भारत में सामाजिक कार्य महाविद्यालयों में ईसाई संस्थानों का दबदबा। ईसाइयों ने नफरत फैलाने वाले हिंदू सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। महाराष्ट्र में प्रस्तावित धर्मांतरण विरोधी कानून से ईसाई चिंतित। अब जानते समाचार विस्तार से। पोप लियो ने कहा, एआई विकास को संवाद के पुल बनाने और भाईचारे को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। जिनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के जनहित के लिए आय शिखर सम्मेलन में वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन द्वारा हस्ताक्षरित एक संदेश में पोप लियो ने राष्ट्र को सार्वजनिक हित के लिए कार्य करने हेतु ढांचे और नियम बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। पोप लियो ने 8 से 11 जुलाई तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित जनहित के लिए एआई शिखर सम्मेलन के प्रतिभागियों को 10 जुलाई को भेजे गए संदेश में राष्ट्र को एआई पर रूपरेखा और नियम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि इसे सामान्य भलाई के अनुसार विकसित और उपयोग किया जा सके। संत थॉमस पल्ली समुदाय पोप लियो के स्वागत हेतु उत्सुक है। पोप लियो के आगमन और रविवार को मिस्सा समारोह से पहले कास्टेल गोंडलोफ में संत थॉमस पल्ली के पल्ली पुरोहित अपने पल्ली वासियों की खुशी, उत्साह और विश्वास को साझा करते हैं। कास्टेल गोंडलोफ के मध्य में स्थित विनालोवा के संत थॉमस पल्ली हॉल के दिनों में सभा, आस्था और सेवा का केंद्र बन गया है। पल्ली समुदाय पोप लियो के स्वागत की उत्सुकता से तैयारी कर रहा है। पल्ली पुरोहित फादर तदेउस रोजेम्स ने कहा कि कास्टेल गोंडलोफ के श्रद्धालु, धार्मिक समुदाय और स्वयंसेवकों ने रसद और आध्यात्मिक तैयारी में अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया है। गाजा में फिर बच्चों का नरसंहार। गाजा पट्टी के डेर अल-बलहा में राहत सहायता वितरण का इंतजार कर रहे बच्चों के मारे जाने की निंदा कर संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल निधि यूनिसेफ ने इसे अकल्पनीय बताकर कहा कि गाजा में दिन ब दिन भूख बढ़ रही है और अकाल का खतरा भी बढ़ रहा है। यूनिसेफ के अनुसार गुरुवार को ही गाजा में 9 बच्चों का नरसंहार हुआ। उन्हें तब मारा गया जब वे डेर अल-बलहा में भोजन और सहायता प्राप्त करने के लिए कतार में खड़े थे। इनमें चिकित्सकीय, पौष्टिक और खाद्य पदार्थ शामिल हो जो जीवन रक्षक और जरूरी है। हालांकि युद्ध शुरू होने के बाद से इसी सिलसिले में लगभग 20,000 बच्चे मारे जा चुके हैं। तमिलनाडु धार्मिक संगठनों ने हिंदू तीर्थस्थल पर तालाब जीर्णोद्धार के साथ पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत की। हमारे समय की तात्कालिक पर्यावरण चुनौतियों के समाधान हेतु दक्षिण भारत के तमिलनाडु धार्मिक सम्मेलन ने प्रकृति दिव्य है, पृथ्वी की रक्षा के लिए एक महान आंदोलन शीर्ष से एक परिवर्तनकारी पर्यावरण पहल शुरू की है। यह आंदोलन, जो इस भूमि के नागरिक और समर्पित धार्मिक दोनों के रूप में गहरी जिम्मेदारी की भावना पर आधारित है, ठोस कार्यों के माध्यम से प्रकृति और मानवता की सेवा करना चाहता है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जल संसाधनों का संरक्षण और सतत संरक्षण है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आने वाली पीढ़ियों को एक समृद्ध और उपजाऊ धरती विरासत में मिले। भारत में सामाजिक कार्य महाविद्यालय में ईसाई संस्थानों का दबदबा। केरल के कोच्चि स्थित कार्मेलाइट ऑफ मैरी इमैकुलेट मंडली द्वारा प्रतिबंधित राजगारी कॉलेज ऑफ सोशल साइंस को भारत के 25 सर्वश्रेष्ठ सामाजिक कार्य संस्थानों में दूसरा स्थान मिला है। इंडिया टुडे बेस्ट कॉलेज 2025 की सूची में शीर्ष स्थान मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस को मिला है। यह सूची 11 जुलाई को प्रकाशित की गई थी, ताकि इच्छुक सामाजिक कार्यकर्ताओं को मास्टर ऑफ सोशल वर्क कोर्स के लिए सही कॉलेज चुनने में मदद मिल सके। इन 25 कॉलेजों में से 11 ईसाई प्रबंध के अधीन है। सूची के परिचय में कहा गया कि ये कॉलेज आमतौर पर अनुभवी शिक्षकों, सुसज्जित कक्षाओं और व्यवहार अनुभव प्रदान करने के लिए गैर सरकारी संगठनों और सरकारी निकायों के साथ साझेदारी में निवेश करते हैं। भारत में शीर्ष निजी एमएसडब्ल्यू कॉलेज की पहचान करते समय व्यवहारिक प्रशिक्षण, संकाय पृष्ठभूमि, इंटर्नशिप के अवसर और परिसर सहायता सेवा जैसे कारक महत्वपूर्ण हैं। ईसाइयों ने नफरत फैलाने वाले हिंदू सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लगभग 7,000 ईसाइयों ने मुंबई की सड़कों पर मार्च निकाला और एक हिंदू समर्थन सांसद की गिरफ्तारी और सजा की मांग की, जिसने हाल ही में पुरोहितों और मिशनरियों पर हमला करने और उनकी हत्या करने के लिए भारी इनाम घोषित किया था। 11 जुलाई को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के आजाद मैदान में आयोजित रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और बैनर दिखाए और अधिकारियों से एक नेता गोपी चंद पडलकर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की।
इस रैली का आयोजन विश्वव्यापी समूह सकल क्रिश्टी समाज महाराष्ट्र द्वारा किया गया और इसमें विभिन्न ईसाई संगठनों के सदस्य शामिल हुए। गठबंधन के संयोजक सिरिल दारा ने बताया, प्रदर्शन के दौरान ईसाई नेताओं ने कानून की अवहेलना करने और ईसाई समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़काने के लिए पडलकर की निंदा की। महाराष्ट्र में प्रस्तावित धर्मांतरण विरोधी कानून से ईसाई चिंतित। देश के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले राष्ट्र महाराष्ट्र में सरकार द्वारा कथित धर्मांतरण से निपटने के लिए एक कानून बनाने की योजना की घोषणा के बाद ईसाई नेताओं ने धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों को लेकर चिंता व्यक्त की है। यह प्रतिक्रिया राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर वानकुलेन द्वारा 9 जुलाई को राज्य विधानसभा को एक कड़े धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की योजना के बारे में बताए जाने के बाद आई है। मंत्री ने कहा कि वे कड़े प्रावधानों वाले धर्मांतरण विरोधी कानून को लाने के तरीके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात करने के लिए उन्होंने समय सीमा के बारे में विस्तार से नहीं बताया। यदि यह कानून बन जाता है तो महाराष्ट्र धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने वाला भारत का 13वां राज्य बन जाएगा। इसी के साथ कलिसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।